जैसा कि हम षटकर्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो षटकर्मों में जो नेति की जो प्रक्रिया है नोजल ट्रैक को क्लीन करने की, उसमें एक प्रक्रिया है जल नेति, जिसमें जल के माध्यम से हम हमारे नोजल ट्रैक को क्लीन कर रहे हैं। उसके लिए नेति पात्र है। नेति पात्र प्लास्टिक का है ना, बड़े आसानी से मार्केट में मिल जाता है। आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। नेति पात्र आपका प्लास्टिक का हो सकता है, चीनी का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, लेकिन लोहे का नेति पात्र नहीं रखना है ना। बहुत सारे लोग लोहे के लोटे ले लेते हैं। लोहे का या स्टील के बजाय आप प्लास्टिक का ले सकते हैं, या चीनी का ले सकते हैं, या स्टील का, है ना। इसमें देखेंगे तो आपको ये जो प्लास्टिक वाला है, इसमें दो इस तरीके के डॉट दिखेंगे, तो आपको ये दोनों उंगलियों के माध्यम से आप इसको पकड़ सकते हैं। और करना क्या है, इसको ये रोटेट हो जाता है अगर आपने इसको टाइट से पकड़ा हुआ है। नेति में भी कुछ सावधानी आपको रखना है। सावधानी ये रखना है कि पहले तो इसको आप जब भरेंगे तो इसको बिल्कुल इस लेवल तक भरेंगे, ताकि दूसरा खड़े रहकर आपको इसको आपके नासा छिद्र में अच्छे से डाल लेना है ना। ये भरा हुआ रहेगा, भरा हुआ आपने अच्छे से डाल देंगे तो नासा छिद्र में अच्छे से डल चुका है। एक बार आप देखेंगे तो आपको श्वास इधर से आती हुई नजर आएगी। इसके बाद करना क्या है, आपको आप इस तरीके से झुकेंगे, गर्दन को टिल्ड करेंगे। एक बार आपकी गर्दन टिल्ड हो चुकी है, अब आपको आपकी गर्दन को चेंज नहीं करना है, केवल आपकी कोहनी ऊपर होती जाएगी। जैसे जैसे आप कोहनी ऊपर करते जाएंगे, यहाँ से पानी जाएगा और दूसरे नोजल ट्रैक से आपका पानी निकलता चला जाएगा। इस स्थिति में आपको करना क्या है, आपको मुंह खोल के रखना है और मुंह से श्वास आती रहेगी और आपका ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती जाएगी। जैसे ही पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है, आप इसको हटाएंगे और अपने नोजल ट्रैक को पूरी तरीके से क्लीन करेंगे। तो चलिए इसका अपन प्रैक्टिकल देखते हैं। अब इसके लिए पानी कैसा उपयोग करना है। पानी इसमें कुनकुना रहता है, इतना टेम्परेचर होना चाहिए जिसको आप अगर आप आपके हाथ पे लगा के देखें तो आपको उसका हल्का सा तापमान लगे, आपका हाथ त्वचा जलना नहीं चाहिए। नाक में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाना चाहिए। नेति का अभ्यास आप खड़े रहकर या उकड़ू बैठकर भी कर सकते हैं। आपने एक बार गर्दन की पोजीशन सेट कर ली, जैसे ही आप आपके नेति पात्र को ऊपर करेंगे, पानी आपके एक नासा छिद्र से जाएगा, दूसरे नासा छिद्र से स्वतः निकलने लगेगा। इस समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको आपका मुंह खुला रखना है। अब जो श्वास प्रश्वास होगा वो अब आपके मुंह से ही होगा। इस स्थिति में आपको नासा छिद्र पे थोड़ा सा जलन महसूस हो सकती है। जिस तरीके से स्विमिंग पूल में जब आप तैरते हैं और नाक में पानी जाता है, वैसी जलन महसूस हो सकती है, या फिर आपकी आंखों से आंसू भी आ सकते हैं। आपको विचलित नहीं होना है, ये पानी स्वतः निकलता चला जाएगा और आप देखेंगे कि आपका नोजल ट्रैक पूर्ण रूप से क्लीन हो जाएगा। इस अभ्यास में 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। आपको जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल धीरे 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 इस प्रक्रिया को जारी रखना है। ये आप सप्ताह में 1 या 2 बार कर सकते हैं। नोजल ट्रैक पूर्ण रूप से क्लीन हो जाता है। इसमें आपका जो पानी नासा छिद्र से निकल रहा है, हो सकता है कि अगर आपकी गर्दन की पोजीशन सही नहीं हो तो वो आपके मतलब होठ से चिपक के निकले, गाल से चिपक कर निकले, हो सकता है वो पानी आपके मुंह से निकले। तो इन सारी प्रक्रिया में आपको विचलित नहीं होना है। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिक 1 बार 2 बार 3 बार के बाद आपका दूसरे नासा छिद्र से बहुत अच्छे तरीके से पानी निकलने लगेगा। देखिए, नेति के पहले की सावधानियां तो आपने देखी थी, लेकिन इसके बाद जो जनरली लोग गलती करते हैं वो स्टेप भूल जाते हैं। और वो स्टेप आपको ध्यान रखना है कि नेति के बाद कुछ क्रियाएं करना जरूरी है। आपके शरीर में एक बूंद भी पानी टिकना नहीं चाहिए। अगर पानी टिका है तो आपको दिन में सरदर्द होगा, बाकी की परेशानी आएगी। गर्दन की पोजीशन गलत रखी तो कान के पर्दे तक भी पानी चला जाता है। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि किसी योग्य प्रशिक्षक के अंडर में निर्देशन में ही इस क्रिया को करें, ठीक है। और बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है तो पहले क्या करें कि स्टीम थेरेपी ले लें, नाक को थोड़ा क्लीन करें और उसके बाद इस क्रिया का करें। जब जब ऋतु परिवर्तन होता है तब तक आप इस क्रिया को कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपके शरीर में से जितना भी एक्स्ट्रा पानी गया है, उस पानी को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कंधे बराबर दूरी कर लेंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। आप देखेंगे ये पानी निकल रहा है। अगर ये क्रिया में नहीं करता तो ये पानी मेरे नासा छिद्र में बरकरार रहता। फिर से पंद्रह 20 बार 25 बार जितने आपकी कैपेसिटी, बिना ज्यादा थके। इसके बाद आपको क्या करना है, वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठ के आपको बाएं नासा छिद्र से, यानी आपको प्राणायाम मुद्रा बनाना है। अंगूठे से आपके राइट नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबी गहरी श्वास भरेंगे
कपालभाति की जो क्रिया है ये करना है, लेकिन आपको एक ही नोस्ट्रल से करना है, यानी आप लेफ्ट से ले रहे हैं, इस तरीके से 40 स्ट्रोक आप कपालभाति के लेफ्ट नोस्ट्रल से करेंगे। और इसी प्रकार ये अनामिका उंगली से आपके लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। चालीस स्ट्रोक लेफ्ट से, 40 राइट से, और इसके बाद 40 स्ट्रोक दोनों नासा छिद्रों से करेंगे। नासिका मार्ग से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए तीसरा और अंतिम अभ्यास हम जो करेंगे वो करेंगे शशांक आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पूरे शरीर को ऊपर तानेंगे और प्रश्वासित करते हुए धीरे 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 मस्तक को पृथ्वी तक लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपके हिप जो हैं वो एड़ियों से टच रहें और इस स्थिति में श्वास प्रश्वास करते रहें और 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आपकी कैपेसिटी उतनी कैपेसिटी तक आप शशांक आसन में बने रहेंगे। हरिओम। जल नीति के महत्वपूर्ण लाभ। सबसे पहला लाभ, नासिका मार्ग में जमे हुए श्लेष्मा को दूर करती है। आँख, कान और गले को स्वस्थ बनाए रखने में ये सहायक है। चिंता, क्रोध और अवसाद को दूर भगाती है। सर में हल्कापन और ताजगी का अनुभव कराती है। आलस्य को दूर भगाती है और सबसे इम्पोर्टेंट है आध्यात्मिक लाभ जो इसका है, आज्ञा चक्र को जागृत करती है। अतः इस क्रिया को किसी योग्य योग प्रशिक्षक से सीखें और इसका नियमित अभ्यास करें, इसका लाभ उठाएं।